शिवपुरी शहर के ऐतिहासिक मनसापूर्ण मंदिर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। मंदिर के महंत ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को ऐलान किया कि जब तक प्रशासन सरकारी जमीन को मुक्त नहीं कराता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता, वे मंदिर परिसर में उपवास पर बैठे रहेंगे। महंत ने आरोप लगाया कि मंदिर के पास की सरकारी जमीन को कुछ निजी लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दिया गया है, जबकि यह भूमि वर्षों से मंदिर से जुड़े धार्मिक आयोजनों जैसे भागवत, भंडारे और मेलों के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि खसरा नंबर 414/11 और 414/12 की यह भूमि वर्ष 1951, 52 और 1952, 53 से ही सरकार मध्य भारत के नाम दर्ज है, फिर भी इसे निजी नामों में कैसे दर्ज किया गया। महंत के समर्थन में मंदिर से जुड़े भक्त और स्थानीय लोग भी आ खड़े हुए हैं। महंत ने बताया कि उन्होंने 5 मई को कलेक्टर को एक लिखित आवेदन देकर जमीन की जांच कराने की मांग की थी, जिसे जांच के निर्देश भी मिल गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र में यही मांग की गई है कि बछौरा गांव में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के निकट थीम रोड से लगी भूमि की तुरंत जांच कर शासकीय भूमि घोषित किया जाए और अतिक्रमण को रोका जाए। आंदोलन के चलते अब प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह स्थिति स्पष्ट करे या न्यायिक कदम उठाए। पर विश्वास है मेरे राम जी। अब हमको शासन प्रशासन में विश्वास नहीं है मेरे राम जी, इसलिए दरबार में हमने आपको आज आमंत्रित किया है मेरे राम जी। क्या मामला है? राम जी मामला जी है, सन 53-54 तक ये सरकारी जगह रही है मेरे राम जी। सरकारी जगह होने के बाद उसमें रेलवे की लाइन निकली है मेरे राम जी। तो और जो है रेल सरकारी जमीन पे रस्टियाँ कैसे हो गई जी, आज तक समझ में नहीं आया मेरे राम जी। हम जो कहते थे कि साहब दरबार की जगह है, वो रस्टियाँ पेश करते थे राम जी, लेकिन रस्टियाँ हुई कैसे इसकी कोई जांच करने नहीं चाह रहा मेरे राम जी। टोटल सरकारी जगह है, सरकारी से प्राइवेट कैसे हुई इसकी जांच चाह रहे हैं मेरे राम जी हम। तो आपने कलेक्टर को कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई? कलेक्टर साहब को हमने आज से 3 महीने पहले बोला था राम जी, पूरी टीम गई थी दरबार की राम जी, तो कलेक्टर साहब ने इस पर स्टे भी दे दिया था और कलेक्टर साहब ने जांच भी करवाई थी, एसएलआर साहब से भी करवाई और एडीएम साहब से भी करवाई थी। एसएलआर साहब ने क्लियर लिख के दिया राम जी कि रेलवे की लाइन है, सरकारी लाइन है मेरे राम जी, और एडीएम साहब ने उसमें थोड़ा सा घुमाव दे दिया राम जी, कलेक्टर साहब को गुमराह कर दिया था। और कलेक्टर साहब को यहाँ केस चला है मेरे राम जी, और कलेक्टर साहब ने जितनी तारीख चली है मौखिक रूप से उनसे पट्टा मांगा गया कि लाइए आप पर रस्टियाँ किस आधार पर हुई हैं, वो आधार तो लेके आओ मेरे राम जी, लेकिन वो आधार उन्होंने पेश नहीं किया मेरे राम जी। रस्टियों के आधार पर राम जी स्टे हटा दिया। जो केस कलेक्ट्रेट में चला था उसमें क्या डिसीजन आया? इसमें जी आया है स्टे हटा दिया है उन्होंने, और सरकारी से प्राइवेट कैसे हुई उसकी जांच किसको दे दी राम जी, एसडीएम साहब को। अब एसडीएम साहब को जांच दी, स्टे हटा दिया, तो दूसरा आया रस्टी वाला, वो अपना पूरे मंदिर की जमीन खोद गया राम जी, ऊपर पेपर टाइल्स खोद गया, मंदिर की जमीन और कब्जा कर गया मेरे राम जी। स्टे जब हट गया है तो फिर किस तरह की जांच? बस वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा मेरे राम जी। या तो कलेक्टर साहब को स्टे नहीं हटाना था, स्टे हटाना था तो जांच तो करा लेते पहले। जब अब मंदिर प्रबंधन का अगला कदम क्या रहेगा? मंदिर प्रबंधन का तो हम तो सत्य चाहते हैं राम जी, सरकारी से प्राइवेट कैसे हुई उसकी हम जांच चाहते हैं मेरे राम जी। जब ये रजिस्ट्री हो रही थी उस समय आपने शिकायत क्यों नहीं की थी फिर? जी राम जी, जब उस समय शिकायतें की थी और उस समय केस भी चले थे मेरे राम जी, जो पुराने हमारे रहे होंगे, जो पुजारी रहे होंगे, ट्रस्टी रहे होंगे, उन्होंने केस लड़ा मेरे राम जी। जब कहते थे कि ये दरबार की जगह है और वो रस्टियाँ पेश करते थे राम जी। हमें तो जी अभी एक दरबार का भक्त आया, उसने कहा महाराज ये तो सरकारी जगह है, आप कागज निकलवाओ, इसके कागज निकलवाओगे जब आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि ये तो फर्जी सरकारी जमीन पर रस्टियाँ हुई हैं मेरे राम जी। जब हमने वो कागज निकलवाया, जब वो बात सामने आई है राम जी। मंदिर के द्वारा जहाँ पर मेला लगाया जाता था जी, और भंडारे वगैरह होते थे, वही जगह है? वो पुरानी जगह है राम जी, मंदिर बहुत पुराना है मेरे राम जी, बरसों से यहाँ निकलते चले आ रहे हैं, बरसों से यहाँ भंडारे हो रहे हैं, रामायण हो रहे हैं। और राम जी हमारा कार्यक्रम तो नहीं है, हमारी जमीन तो है नहीं है महाराज, मनसापूर्ण दरबार की और मनसापूर्ण भक्तों की जमीन है मेरे राम जी। आप यहाँ पे पार्षद हैं इस वार्ड के, और ये आपके वार्ड क्षेत्र में आता है पूरा मंदिर पार्षद, क्या स्थिति है इस जमीन की? आपको तो एक्चुअल पोजीशन पता होगी, और क्या इसमें केस में हुआ और आगे क्या कदम हुए? सर इसमें हमने पूरी जो जानकारी लगाई, पूरे पुराने कागज जो निकलवाए, तो पूरी ये सरकारी जमीन है 51 नंबर का, इसके बाद बिना किसी पट्टे के, बिना किसी सरकारी आदेश के प्राइवेट व्यक्ति के नाम हो गई, उस पर रजिस्ट्रियाँ धीरे धीरे होती गई। ये जाँच के लिए तो ये रूपकेश्वर वशिष्ठ और उसके पिताजी, उनके नाम रजिस्ट्री नामांकन कर दिया बिना किसी पट्टे के, बिना किसी सरकारी आदेश के। वही जांच के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन हमने दिया था, पुजारी ने दिया था अभी कुछ समय पहले,
जिस पे स्टे भी हो गया था, स्टे होने के बाद ये जांच चलती रहेगी, तो जांच आज भी चल रही है, स्टे हटेगा इस पर से। बताया जाता है कि नगर पालिका परिषद ने ही इस जमीन का नामांतरण किया है। नगर पालिका परिषद ने हाँ नहीं, ये वाला तो नामांतरण काफ़ी पहले, हाँ अभी नहीं ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है। नगर पालिका परिषद ना PIC में पास हुआ है वो। इसकी ये वाला नामांतरण हाँ। नहीं, नामांतरण भी हुआ नहीं है इसका, ना इसकी नामांतरण कोई नगर भवन पालिका- निर्माण की तो परमिशन नहीं है, जो भवन निर्माण बना रहा है उसकी भी कोई परमिशन अभी नहीं है, कुछ नहीं, नगर पालिका ने फिर कैसे नामांतरण पास कर दिया? रजिस्ट्री का आधार पर किया होगा, जो भी किया होगा। उन्हें मेन तो जांच ये है कि क्या उन अमाउंट में सरकारी थी, सरकारी से प्राइवेट कैसे, मुख्य जांच ये है, ये जांच क्या इस मामले को लेकर मंदिर प्रबंधन न्यायालय की शरण लेगा? 100% न्यायालय की शरण में तो जाएंगे ही। ये अभी हम कलेक्टर साहब के पास यही आवेदन करने गए हैं कि आप जब तक आपकी जांच चल रही है, जब तक तो इस पर स्टे ना हटाए, स्टे तो लगा रहे जब क्या तक स्टे आपको- क्या आपको विधि लगा है- अच्छे से जांच हो। जो ये स्टे जो हटाया गया है, ये किसी षड्यंत्र पूर्वक किसी राजनीतिक कोई दो राय नहीं है राम जी, इसमें षड्यंत्र बिल्कुल है, षड्यंत्र है राम जी। इसमें हम आपको बता दें राम जी, पूरे अधिकारियों पे तो हम पे अब बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। हमको तो मनसापूर्ण दरबार पर और आप जो है सच को उजागर करते हैं, आप पर विश्वास है, इसीलिए आपकी हाजिरी दरबार में लगवाई गई है। और आज आपके सामने कह रहे हैं मेरे राम जी, अब हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के भक्त अब उपवास पे जाने वाले हैं मेरे राम जी। अब जब तक ये सच सामने नहीं आएगा, हम हनुमान जी महाराज को उपवास में रखेंगे और हम भी उपवास में रहेंगे राम जी। और आज हम भी उपवास में रहेंगे तो दरबार के कितने भक्त कितने सेवक उपवास करते हैं राम जी। अब ये प्रभु जाने वो कितने दिन भूखे रहेंगे और हमको भी कितने दिन भूखे रखेंगे मेरे राम जी। उपवास से आपका तात्पर्य किस तरह से है? क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे? जी राम जी, उपवास तो आज से ही प्रारंभ हो गया है मेरे राम जी, आज से ही प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में भूख हड़ताल मेरे राम जी। प्रभु भी भूखे रहेंगे और हम भी भूखे रहेंगे, दरबार के भक्त भी भूखे रहेंगे मेरे राम जी। हमको यदि अब जान भी देना पड़े, यदि हम गलत है राम जी, तो सरकारी से प्राइवेट कैसे हुई मेरे राम जी? आप ये कागज देखा मेरे राम जी, आपके पास ये कागज है राम जी। और अगर भक्त भोग लगाने आएंगे, भक्त भोग लेकर आते हैं, फिर क्या करेंगे आप? भोग लगाएंगे राम जी, वहाँ सामने रख देंगे राम जी, भगवान करें या ना करें। भगवान जब हम नहीं करेंगे तो भगवान कैसे करेंगे? भक्त के अधीन भगवान है राम जी, और जब भगवान नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, तो भक्त भी नहीं करेंगे, सेवक भी नहीं करेंगे मेरे राम जी। क्या आप इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे मेरे राम जी, बिल्कुल जाएंगे राम जी, जहाँ तक होना होगा राम जी, पीछे नहीं हटेंगे राम जी। हम सच का क्षेत्रीय सांसद सिंधिया ये भी मंदिर से जुड़े हुए हैं जी राम जी। मंदिर दर्शन करने यहाँ पर आते हैं जी। क्या आपने इस घटनाक्रम के बारे में जी महाराज साहब को बताया है हमने मेरे राम जी, महाराज साहब ने भी कलेक्टर साहब को बताया है, कलेक्टर ने ATM को जिम्मेदारी दे दी। ATM को आपको सबको मालूम है राम जी, STM साहब का व्यवहार नेचर कार्य प्रणाली कैसी थी मेरे राम जी। कलेक्टर साहब ने जो स्टे हटाया उसका आधार क्या बताया? आधार उनकी रजिस्ट्रियां बताई हैं मेरे राम जी, लेकिन रजिस्ट्रियां किस आधार पर हुई उसकी तो जांच हुई नहीं है ना मेरे राम जी। ये कागज आपके